हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं टुटेरिया बिहार दरोगा पूर्व परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 8 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? पहला का आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया तथा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 2 का आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के डी में। संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में महिलाओं, SC ST से संबंधित आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज दिवस प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? 4 का आंसर ए हो जाएगा, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? 5 का आंसर सी हो जाएगा, संवैधानिक निकारण का अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा सभी अधिकार नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संसद के निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, प्राक्कलन समिति की। संविधान के संसद के संचालन हेतु अनेक संसदीय समिति की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य, याचिका समिति में 15 सदस्य तथा प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन में 30 सदस्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? 7 का आंसर बी हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण संघ सूची का नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। 8 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 जो है यह सही नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है यह 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 9 का आंसर ए हो जाएगा, 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? 10 का आंसर भी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? 11 का आंसर बी होगा, निकेत। एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन सबको सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? 12 का आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नरनाला पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन,
13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? 13 का आंसर ए हो जाएगा सीसा। वैसा प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता है जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण कहलाते हैं। उदाहरण में प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय तत्व, सीसा आदि है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? 14 का आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? 15 का आंसर बी हो जाएगा, 2 एवं 4। 2 में है नाइट्रोजन ऑक्साइड और 4 में है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा पपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 16 का आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 में हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? 17 का आंसर ए हो जाएगा, RRR का। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई? 18 का आंसर सी हो जाएगा, चीन में। 19 नंबर क्वेश्चन है, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? 19 का आंसर डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के संविधान का मसौदा आधुनिक विभिन्न वैश्विक कानूनों और मापदंडों और भारत सहित 190 देशों के संविधान की जांच के बाद तैयार किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? 20 का आंसर ए हो जाएगा, म्यांमार में। मई 2023 में चक्रवात मोचा म्यांमार से टकराया था। यह चक्रवात म्यांमार के तटीय इलाकों तथा कई अन्य शहरों में तबाही मचा दिया। भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार के लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया? 21 का आंसर ए हो जाएगा, मिस्र को। 22 नंबर क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? 22 का आंसर सी हो जाएगा, G7 के बैठक में। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मई 2023 में मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? 23 का आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल का मिश्रण से। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 24 का आंसर डी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? 25 का आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? 26 का आंसर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। 27 नंबर क्वेश्चन है, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गोको मिजोरामेसिस की खोज किस राज्य में हुई है? 27 का आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम में। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? 28 का आंसर ए हो जाएगा, बिहार में। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पे है? 29 का आंसर सी हो जाएगा, 161वें रैंक पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 161वां हो जाएगा। इससे पहले वर्ष 2022 में भारत की रैंक जो था 150 स्थान पे था।
30 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना? 30 का आंसर डी हो जाएगा, डी वाई चंद्रचूड़ को। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को देश और दुनिया में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को 11 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलत्जित पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? 31 का आंसर ए हो जाएगा, एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? 32 का आंसर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को। 33 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? 33 का आंसर डी हो जाएगा, सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र टीम ने जीता। इसके पहले सौराष्ट्र ने 2019 और 20 में भी जीत हासिल की थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 34 का आंसर ए हो जाएगा, पहला। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग 2 मई 2023 में जारी हुई। इसमें भारत के 25 मैच में 3031 पॉइंट और 121 रेटिंग है। 35 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? 35 का आंसर डी हो जाएगा, मेघनाथ देसाई। इस पुस्तक में 18वीं सेंचुरी के बाद किस प्रकार से इकोनॉमी में परिवर्तन हुए उसके बारे में बताया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? 36 का आंसर बी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी की। 37 नंबर क्वेश्चन है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? 37 का आंसर सी हो जाएगा, सिंगापुर में। 38 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 38 का आंसर सी हो जाएगा, 12% का। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? 39 का आंसर डी हो जाएगा, 2.98%। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया? 40 का आंसर सी हो जाएगा, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। इसका उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग का आदर्श वाक्य है, कोई मतदाता पीछे ना छूटे। 41 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 41 का आंसर हो जाएगा सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगी यह 1985 से 90 तक था और इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 से 86 में किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 42 का आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेसर रेगनर नरकर्से ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? 43 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। 1 में प्रति व्यक्ति निम्न आय और 4 में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। 44 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता से तात्पर्य है। उपयोगिता से तात्पर्य हो जाएगा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। 44 का आंसर सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? 45 का आंसर ए हो जाएगा, खनन। निर्माण, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि खनन, कृषि आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, 1856 में
आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? 46 का आंसर सी हो जाएगा, अवध को। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसका कार्यकाल जो हो जाएगा 1847 से 1856 तक। इन्हीं के शासनकाल में 1854 में आउटरम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को आधार मानकर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 47 का आंसर ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है यह गया बिहार में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। यह अधिवेशन 1922 ईस्वी में आयोजित हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? 48 का आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। ए में हो जाएगा M.R. जयकर और बी में हो जाएगा B.S. मुंजे। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? 49 का आंसर सी हो जाएगा, 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार का नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर विधिवत इसको एक प्रांत के रूप में उद्घाटन किया गया। घोषणा 1911 में हुआ और राज्य बना 1912 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? 50 का आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी में। आजाद हिंद रेडियो की स्थापना जो है यह 1942 में बर्लिन जर्मनी में की गई थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? 51 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, बलिया, सतारा और मिदनापुर में। 52 नंबर क्वेश्चन है, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक हैं कौन? 52 का आंसर डी हो जाएगा, रामदास। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 53 का आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति, यह सही हो जाएगा। सहायक संधि जो है यह लॉर्ड बेलेजली के द्वारा हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक हो जाएंगे और लॉर्ड रिपन। 54 नंबर क्वेश्चन है, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पे करवाया था? 54 का आंसर सी हो जाएगा, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में। 55 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? 55 का आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा से। 56 नंबर क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? 56 का आंसर ए हो जाएगा, मराठों के लेखों में। सर्वप्रथम मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया गया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म जो है यह 1627 ईस्वी में हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 57 का आंसर हो जाएगा ए, इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, जो गलत है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? 58 का आंसर डी हो जाएगा, शिशुनाग ने। 59 नंबर क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 59 का आंसर हो जाएगा ए, ट्रैंकूवर में 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री ट्रैंकूवर तंजौर में स्थापित की थी। 1676 में दूसरी फैक्ट्री जो है श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे कौन? 60 का आंसर सी हो जाएगा, जामिल।
महावीर स्वामी का जन्म जो है यह 540 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 61 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? 61 का आंसर हो जाएगा ए, जस्ता। 62 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? 62 का आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या? 63 का आंसर हो जाएगा डी, p का पावर 2/2m। 64 नंबर क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? 64 का आंसर हो जाएगा बी, वेग और समय के बीच। 65 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? 65 का आंसर सी हो जाएगा, जनित्र को बनाने में। 66 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? 66 का आंसर बी हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। 67 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। 67 का आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या? 68 का आंसर डी हो जाएगा, न्यूक्लियस। 69 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है यह बढ़ जाता है। 69 का आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? 70 का आंसर ए हो जाएगा, आसवन। 71 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? 71 का आंसर डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। 72 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? 72 का आंसर डी हो जाएगा, पोटेशियम। 73 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 73 का आंसर हो जाएगा बी, भंजन। भंजन का हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रगलन, प्रगलन हो जाएगा तांबा। हाइड्रोजनीकरण जो है यह हो जाएगा खाद वसा, और वल्कनीकरण जो है यह हो जाएगा रबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? 74 का आंसर बी हो जाएगा, CO2 के कारण। चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? 75 का आंसर सी हो जाएगा, जाइमेज के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? 76 का आंसर हो जाएगा डी, PVC। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? 77 का आंसर बी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है यह एक पादप हार्मोन है। 78 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? 78 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट का। 79 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? 79 का आंसर डी हो जाएगा, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? 80 का आंसर बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? 81 का आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह शुक्र हो जाएगा, और यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तथा सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है।
82 नंबर क्वेश्चन है, मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? 82 का आंसर सी हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? 83 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर, ये सभी जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 84 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी सत्य है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है यह कोटोपैक्सी हो जाएगा, जो इक्वाडोर में स्थित है। दूसरा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो जो है यह अर्जेंटीना तथा चिली की सीमा पर स्थित है। तीसरा है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? 85 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। एशिया की प्रमुख नदी जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है वह है लीना, ओबे और एनेशी। ये तीनों नदियां आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 86 का आंसर हो जाए 86 का आंसर डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? 87 का आंसर ए हो जाएगा पोटास की। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि की फसल उगाई जाती है। 88 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 88 का आंसर सी हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई हो जाएगी। 89 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 89 का आंसर बी हो जाएगा 1949 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई थी। कुटीर उद्योग की स्थापना जो है यह 1948 में हुआ था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना है 1954 में, और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना हो जाएगा 1953 में। 89 का आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब हो जाएगी। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी की भारत में लंबाई 1180 किलोमीटर हो जाएगी। 91 नंबर क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्त किसकी प्रमुख रचना है? 91 का आंसर हो जाएगा ए विशाख दत्त का। देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना है। इसमें गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? 92 का आंसर ए हो जाएगा 1990 से 91 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 93 का आंसर डी हो जाएगा 27 मार्च को। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? 94 का आंसर बी हो जाएगा महावीर चक्र। 95 नंबर क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 95 का आंसर सी हो जाएगा 10 भारतीय नागरिकों को। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में इसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी 22 वर्ष। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी।
99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 8 समाप्त होता है। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।